पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ। अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने अपने रास्ते रोके हुए हैं ना ट्रेड के। चाइना और इंडिया डिस्पाइट ऑल द कॉन्फ्रंटेशन, एज यू टेल मी, उनकी ट्रेड डील्स बढ़ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये अकल इस्लामाबाद में क्यों नहीं कभी आई? सिंपल सी बात है, किसने कहा है कि क्रिकेट नहीं खेलनी? पाकिस्तान ने कि भारत ने? भारत ने। तो फिर भारत से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भारत ने फैसला कर लिया क्रिकेट नहीं खेली तो भारत फैसला करे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। पाकिस्तान तो कह रहा है पाकिस्तान आओ। ट्रेड डील, वो ट्रेड डील पता है क्या है? दे आर सेलिंग बलूचिस्तान। इनकी ट्रेड डील यही है कि बलूचिस्तान में आओ और मिनरल रिसोर्सेज चोरी करके ले जाओ। पहली बात तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बलोच के हैं, लाहौरियों के तो है नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग को मैंने रोका है, जबकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के डीजेमो ने भारत के पैर पकड़ लिए थे, जिसके बाद इंडिया शांत हुआ था। इसका सबूत पीएम मोदी ने संसद के भाषण में साफ कर दिया कि किसी भी विदेशी ताकत ने इस जंग को नहीं रोका, बल्कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस बार बार पीएम मोदी को फोन लगा रहे थे कि इस जंग को रोक दो, लेकिन पीएम मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया। दरअसल पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से डर चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भारत के मिसाइल को रोकने में नाकाम था। जिसके बाद आसिम मुनीर अमेरिका भागे और डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़े और कहा कि भारत बहुत मार रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान के डीएमओ के भारत से माफी मांगने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया, ना कि जेडी वैंस के कहने पर, क्योंकि अमेरिका उपराष्ट्रपति का कहना था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। जिसके बाद पीएम मोदी ने उनका मुंह बंद कर दिया। तो आइए इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेते हैं। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, कि आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी इन ए सॉर्ट ऑफ रिलायबल सेंस। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं,
तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ, अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। सिंपल सी बात है, किसने कहा है कि क्रिकेट नहीं खेलनी? पाकिस्तान ने कि भारत ने? भारत ने। तो फिर भारत से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भारत ने फैसला कर लिया क्रिकेट नहीं खेली तो भारत फैसला करे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। पाकिस्तान तो कह रहा है पाकिस्तान आओ। कि जो इन्होंने 3 लोग मारे हैं कश्मीर में, आपको लग रहा है कि अब हालात बेहतर होंगे? और क्या ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था? मुझे तो नहीं पता मैडम, ये वही लोग हैं या वही नहीं लोग, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज का पता है, एक चीज का मुझे पता है। वो क्या? कि जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसी दिन ये ऑपरेशन हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी मासूम है कि उधर से पार्लियामेंट का सेशन चला दिया और उधर से ऑपरेशन शुरू कर दिया? सब पता है उनको वो क्या कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ है। उनको पता था पार्लियामेंट में चीज़ें हमसे मैनेज कोई नहीं होनी, जो सवाल उठने हैं वहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ें वहाँ पे उठनी हैं। अब मैडम है तो शो आपका, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें इजाज़त देता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें सुना दूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे। जी जी सुनाओ जी। मैंने वो चेक किया है तो सॉफ्टवेयर में वो मुझे, आई हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी टू ऑपरेट इट एज वेल। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया, और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम। ऑपरेशन महादेव स्टेज्ड था, इस सेंस में स्टेज था कि इनको इन बंदों का पहले ही पता होता है कहां पे हैं। ऑन टाइम उस वक्त पकड़ के गोलियां मार के ऊपर गन रख के और कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे ये ऐसे वो जो कश्मीर के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो इंडियन फौज से नहीं लड़ रहे, मैं ये नहीं कह रहा, लड़ रहे हैं, डेफिनेटली लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे का पूरा अलाउ कर दिया कि ये कब करें। ये उन्होंने उस वक्त अलाउ किया जब पार्लियामेंट के अंदर चल रहा था। तो ये 2 भाई साहब हैं, एक भाई ने कहा मैंने तो खुद जहाज देखा है, और उसने कहा नंबर भी मेरे से ले लो, ये नंबर है। उसने कहा मेरे से नंबर मांग लो, मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूं, ठीक है।